हेलो एवरीबॉडी, कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, इस लेक्चर में अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इससे पहले जो 3D नंपाई एरे बनाया, यानी कि जिसमें तीन एक्सेस थी, एक्सेस जीरो, एक्सेस वन, एक्सेस टू। और उसका जो शेप आ रहा था गाइस, वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था 1,3,6। ठीक है, वो ये आ रहा। अब गाइस शायद आपको इस लेक्चर में और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि शेप का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय द शेप ऑफ एन एरे? शेप का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं गाइस कि आप आपके पास इससे पहले हमने जो नंपायर बनाया था, जो 2D था, उसकी शेप क्या आ रही थी गाइस? उसकी शेप आती 3,6। इसकी शेप कितनी आ रही है? 1,3,6। कमाल की चीज ये है कि दोनों ही एरेज में, यानी कि जो 2D वाला है वो और जो 3D वाला है वो, दोनों में कुल मिलाकर के 18 एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, कैसे? गाइस, आपको किसी भी नमपाई एरे के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो कि वो नमपाई एरे टोटल कितने एलिमेंट्स होल्ड करता है, तो उसकी शेप के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो हमारा 3D नमपाई एरे था, जिसकी शेप आ रही थी 1,3,6, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 1 × 3 × 6। तो गाइस हमारा आंसर आ रहा है 18। और जो हमारा 2D नमपाई एरे था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? वो उसमें थे 3 × 6। इसका आंसर भी 18 आ रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस कमाल की बात ये है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के बावजूद भी ये जो एरे है, ये 3D नंबर एरे होगा, और ये जो एरे है, ये 2D नंबर एरे। तो गाइस कुछ तो ऐसा इस इन दोनों नंबर एरेज में कुछ तो ऐसा बदल रहा है ना, जिसकी वजह से हम इसे 3D कह रहे हैं और उसे 2D कह रहे हैं। वो बात अलग है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट समथिंग इज चेंजिंग। तो अब वो चेंज क्या है? वो चेंज आपको विजुलाइज करने से ही पता चलेगा कि वो चेंज क्या है। ठीक है, देखिए गाइस, जो 2D नंबर एरे था, उसको तो आप कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके पास तीन वन डायमेंशनल नंबर एरेज हैं, जिनमें 6 एलिमेंट स्टोर कराने की कैपेसिटी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एक 1D नंबर है। और ऐसे तीन है, एक के नीचे एक, यानी कि इसके नीचे एक और है, और फिर इसके नीचे एक और। तो ऐसे हमारे पास तीन है। तो गाइस ये कुल मिलाकर के ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम 2D नंबर एरे कह रहे थे। और जो हमारा 2D नंबर एरे था गाइस, वो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका नाम हमने रखा था AR। ठीक है, अब गाइस 3D नंपायर कैसा दिखेगा? ठीक है, वो भी ये वाला, ये कैसा दिखेगा? तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके पास है तो ये सेम अभी भी 2D नंपायर है, लेकिन इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो गया है। और उसको आप गाइस एक हिसाब से कह सकते हो कि ये डेप्थ का डायमेंशन। ठीक है, टेक्निकली ये जो नया डायमेंशन आपने ऐड किया है गाइस, इसको हम डेप्थ का डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सिस जीरो का डायमेंशन ऐड कर दिया है। एक्सिस इक्वल टू जीरो डायमेंशन ऐड कर दिया। अब ये डायमेंशन ऐड करने से ये जो बेसिकली आपका जो 2D नंबर है, वो कैसा चेंज नजर आएगा गाइस? कुछ नहीं होगा, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी भी ये एक 2D नंबर ही है, जिसमें टोटल 18 एलिमेंट्स को स्टोर कराने की कैपेसिटी है। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं बनाया, तो मैं थोड़ा और बढ़िया से बना देता हूँ। तो ये जो हमारा 2D नंबर एरे है, जिसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट स्टोर कराने की कैपेसिटी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 18 एलिमेंट स्टोर कराने की कैपेसिटी है। लेकिन इसकी जो डेप्थ हो जाएगी ना, वो 1 की हो जाएगी। तो ये रियलिटी में क्यूबॉइड जैसा नजर आया, और इसके पीछे इस तरीके से सिचुएशन। ठीक है, यानी कि इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो गया है, दैट इज द डेप्थ ऑफ वन। ठीक है, अब ये जो आप एक छोटा सा क्यूब देख रहे हैं, ये पूरी चीज, इसके अंदर एक नंबर स्टोर हो, वन, ओनली सिंगल वैल्यू इज गेटिंग स्टोर। ठीक है,
और ऐसे जितने भी 3D क्यूब्स हैं छोटे छोटे, उनमें एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, इसके अंदर भी टोटल 18 एलिमेंट्स ही स्टोर हो रहे हैं, इसके अंदर भी टोटल 18 एलिमेंट्स ही स्टोर हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इसकी जो डेप्थ है, हमने इसके अंदर एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया है, x0 का डायमेंशन, जिसको हम डेप्थ का डायमेंशन कह रहे हैं। गाइस रियलिटी में इसे डेप्थ बोला जाता है, डेप्थ का डायमेंशन। तो ऐसा हो गया है गाइस कुछ। तो अब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। और 2D वाला ऐसा दिखता है। ओके। अब गाइस आप चाहें तो आप इसके अंदर और भी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप एक ब्रैकेट और लगा दीजिए, एक नेस्टिंग लेवल और बढ़ा दीजिए अपनी नेस्ट का। ठीक है। तो गाइज ये अभी जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन दिखाया है, ये 1,3,6 का जो शेप का जो बेसिकली आपका नंबर है, जो उसका दिखाया है। और अब गाइज आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि इसको शेप क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि गाइज इसी चीज को जब हमने ड्रॉ किया तो हमारा देखिए, ये जो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इसकी थोड़ी सी शेप बदल गई है। अब ये एक 3D स्ट्रक्चर हो, पहले इसकी शेप नहीं बदली थी, पहले ये 2D स्ट्रक्चर था, लेकिन इसे एक डायमेंशन के ऐड होने से मेरे इस पूरे स्ट्रक्चर की शेप ही चेंज हो गई है। अब ये 2D की बजाय 3D हो चुका है। राइट। इसीलिए गाइस ये जो हमारे अ, हर डायमेंशन पे कितने एलिमेंट्स हैं, जो ये टपल निकल के आता है, इसीलिए इसको शेप बोला है। क्योंकि एक हिसाब से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक शेप रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, आपके क्यूबॉइड। ठीक है। और ये शेप हमें क्या बताती है कि हमारे जितने भी डायमेंशन का नंपायर है, उसके हर एक डायमेंशन के अक्रॉस, यानी कि x0 वाला डायमेंशन, x1 वाला डायमेंशन, x2 वाला डायमेंशन, उसके अक्रॉस कितने एलिमेंट्स हैं, ये बताती है गाइस हमें टेक्निकल। तो गाइस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।